किससे मिलना है आपको? हाउ आर यू बच्चा? मुझे तो आपसे मिलना है, आरव वर्धन से। मैं आपको जानता भी नहीं। और आप तो मुझे जानते हैं। आप मेरे पापा जैसे नहीं, आप मेरे पापा जैसे नहीं देखते हो। मेरे पापा की दाढ़ी मूंछ भी नहीं है और वो लंगड़ाते भी नहीं है। बोला ना बाबा। पापा। अरे रानो, तुम यहाँ कैसे? कुछ जरूरी काम था? मुझे तुमसे नहीं, वेदांत से बात करनी है। और वो भी काम की बात करनी है, शादी की नहीं। जल्दी बोलो, क्या बात है? वेदांत, तुम्हें पता तो होगा ना कि जीके साइकिल वापस आ गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीके की वापसी में एक गहरा राज है और मैं वो राज जानना अब तुम सीधी तरह मुझे वो राज बताते हो कि मुझे खुद ही उस राज पर से पर्दा हटाना होगा। ब्रदर की वापसी में क्या राज है, इस बात का जरूर पता लगा और राज का पता चलते ही मुझे ही बताना है। आई एम सो ईगर टू नो। ऑलराइट, बाय। एक मिनट, एक मिनट। अगर मैंने इस राज का पता लगा लिया तो कनिका का सबसे बड़ा हिस्सा मेरा। Do you get that? बस एक बार कनिका मेरे हाथ लग जाए, मैं कनिका को बात करके रख दूंगी। सनी, सनी, तुम फिर यहाँ आ गए? हमने मना किया था ना, यहाँ मत आना। चले जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ। जाओ, लेकिन अकेली नहीं, अपने सात्विक को साथ लेकर। पागल हो गई हो? हमारा काम खत्म नहीं हुआ है और जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता तुम यहाँ से साथी को नहीं ले जा सकती। वो कहीं नहीं जा सकता। आपका काम खत्म हुआ ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। देखो मेका, ये कॉन्ट्रैक्ट सात्विक ने तुम्हारे सामने साइन किया था, है ना? तो अब क्या हो गया? तुम्हें बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है दिशा। कोई पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और औरत के साथ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो महका, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दोनों एक कमरे में ही नहीं सोते, दोनों के अलग अलग बेडरूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों की शादी नहीं हुई। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए भी काफी समय हो गया। इसलिए प्लीज समझ लो, दोनों के बीच कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई खतरा नहीं। देखो, जितनी जल्दी डीके और दिशा करीब आएंगे उतना ही जल्दी हमारा काम हो जाएगा और उतना ही जल्दी तुम्हारा सात्विक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसलिए सात्विक को दिशा के करीब आने का नाटक करने दो, प्लीज करने दो। डीके, 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 डीके।
आपने डीके को कहीं देखा है? घर पर आया था क्या? कुछ पता चला? दिशा, डीके तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए तुम? प्लीज कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने। सुबह से लेकर अब तक वेदांत के साथ तुम्हें ढूंढ रही थी। देखो सब खराब हो जाएगा, पूरा काम सत्यानाश हो जाएगा। इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मैं हम वादा करते हैं कुछ नहीं होगा। प्लीज चले जाओ इस वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो मेरी जान ही निकल गई थी। क्या बात है डीके? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? अभी भी आपके साथ कोई था ना? वो तो क्या है, हमारी दोस्त थी। पर तुम दोनों को इस तरह देखकर उसे लगा कि किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देनी चाहिए, तो चली गई वो। वैसे दिशा सही कह रही है। कहाँ चले गए थे तुम सनी? हम सब कितने परेशान थे। हम तो, और दिशा की हालत देखो बेचारी की, बहुत परेशान थे हम लोग। तो एक बार हम तुम्हें खो चुके हैं ना, दोबारा नहीं खोना चाहते। दिशा तुम तो बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था। मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी चाहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने पांव पे चल सकूं, बस। और उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द अच्छा हो जाऊंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? मंदिर। मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही तुम मुझे मिल जाओगे सबसे पहले तुम्हें बाबा के दर्शन करवाऊंगी। चलो। चलो। आज फिर हमारा राज खुलते खुलते रहेगा। उफ गार्गी, कुछ करो, जल्दी करो। दिस इज टू मच। देखा बाबा, डीके कितना बदल गया है। पहले वो कभी मंदिर नहीं आता था। वो घमंडी डीके सर्कल आज आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा है बाबा। नमो नमस्ते। आशीर्वाद दीजिए कि डीके अब मुझसे कभी अलग ना हो। ऐसे हालात कभी मत बनने देना पापा कि मैं और डीके एक दूसरे से फिर कभी जुदा हो। ऐसे हालात बना दो प्रभु कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस खेल से आजाद हो जाऊं और वापस अपनी दुनिया में चला जाऊं। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। पापा, डीके की सारी मन्नतें पूरी करना पापा। अब क्या इरादा भाई? और कौन से मंदिरों में जाना है तुम्हारी मन्नतें पूरी करने के लिए? अब हम मेरे आजोबा को लेने जाएंगे। आजोबा? तुम्हें याद नहीं? आजोबा मेरे दादाजी, आजकल वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। हमें उन्हें लेने जाना है। दिशा, तुम तो जानती हो कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मुझे थकान बहुत जल्दी हो जाती है।
तुम आजोबा से मिलने जाओ, मैं तुम्हारे आजोबा से बाद में मिलूंगा। लो एक्सक्यूज मी, यस भोसले साहब कहाँ मिलेंगे? वो सामने थैंक यू। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः नान्यते हन्यमानुषः। तुम आजोबा ये क्या? आप फिर घर छोड़कर यहाँ ओल्ड एज होम में आ गए। चलिए अपना सामान पैक कर लीजिए, हम अभी घर जाएंगे। मैं लेने आई हूँ। ये क्या आजोबा? आप रोने लगे? आजोबा आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए आजोबा चलिए। मैं जानता था पूरे परिवार में सिर्फ तुम्हारे सिवा अपने आजोबा की फिक्र किसे नहीं, और तुम मुझे लेने आओगे। आजोबा मेरे सिवाय आपको कोई और भी लेने आने वाला था। सुहास या रानी? नहीं आजोबा, डीके। क्या कौन? क्या कह रही हो तुम? मैं जानती थी आजोबा आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब होगा। आजोबा डीके बिल्कुल ठीक है, वापस आ गया है सही सलामत मेरे पास। बापा ये तो कमाल है, ऐसा कैसे हुआ? आजोबा भगवान तुम दोनों की रक्षा करे और फिर से तुम दोनों को अलग नहीं करे। चलिए आजोबा। जिद मत करो दिशा, मैं यहाँ ठीक हूँ और धीरे धीरे मुझे यहाँ रहने की आदत सी हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आजोबा? प्लीज दिशा, उस घर को अब मेरी जरूरत नहीं है और मैं वहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ, कम से कम यहाँ मैं बोझ तो नहीं हूँ किस पर। आजोबा मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ आजोबा। बहुत जिद्दी है हमारी दिशा। मेरी एक बात मानोगे? मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो और जब मुझे पता लगेगा कि भोसले परिवार के हालात ठीक हो गए हैं, मैं वहां चला जाऊंगा। आजोबा आपको किस तरह के हालात चाहिए? जब मैं वहां जाऊंगा सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। वहां मिठाई बांटी जाती हो और मेरी दिशा वहां मौजूद हो। ठीक है आजोबा, आपका ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा। मैं आपसे रक्षाबंधन के दिन वहीं मिलूंगी। रानू, याद है रानू, सुबह में तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था तुम्हारी बर्बादी की वजह दिशा है, सिर्फ दिशा, और तुम उससे बदला लेकर रहोगी। तुमने मुझसे ये भी कहा था अगर मैं तुम्हारा साथ देना चाहूँ तो ठीक है, अगर ना दूँ तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इस लड़ाई में तुम्हारे साथ तुम्हारे काका काकी और सानिया है, और ये लोग वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। रानू, तुम अपनी भलाई चाहती हो ना बेटा, तो इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मम्मा, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, मुझ पे थोपने की जरूरत नहीं है। रानू, तुम बड़ों से किस तरह बात करना है भूल चुकी हो तुम। मैंने कहा ना मम्मा,
मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे डिप्रेशन होता है। जानती हो बेटा डिप्रेशन किसको होता है? जो ये नहीं जानता कि दुख क्या है। आप कहना क्या चाहती हैं मामा? मैं नहीं जानती कि दुख क्या होता है। दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईशा के लिए जो मेरे दिल में नफरत है वही तो मुझे जिंदा रखे हुए है। जिंदा तो मैं भी हूँ बेटा, इसलिए नहीं कि मैं दिशा से नफरत करती हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर आप सचमुच मुझसे प्यार करती है तो दिशा को बर्बाद करने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? मम्मा, आज आपके प्यार का इम्तिहान है। प्यार का इम्तिहान? नहीं बेटा, प्यार हमारी जिंदगी का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो कभी नहीं मरता। मैं ये साबित कर दूंगी कि प्यार मरता भी है। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे अंदर के प्यार को तो मार दिया। ये प्यार मरने के बाद ही तो मेरे अंदर नफरत पैदा हुई है। अब राना से प्यार नहीं करेगा। किससे भी नहीं, आपसे भी नहीं, आपसे भी नहीं, आपसे भी नहीं। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट विसहन्ति हंसवाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट विसहन्ति हंसवाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट विसहन्ति हंसवाहिनी। ओह, महका महका महका, इतनी समझदार होने के बावजूद जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मुझे बहुत हैरत होती है। महका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये फैसला हम दोनों ने साथ लिया था। मैं दिशा को अपने पास आने से नहीं रोक सकता। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा काम है। इनफैक्ट जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। सात्विक, इन हालातों में मैं नहीं जानती कि सही क्या और गलत क्या है। तुम्हें नहीं पता मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। महका, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर सिर्फ तुम और आरू। उसी बात का तो डर है सात्विक, कहीं तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए मेरे लिए बंद ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, एक वेज चीज सैंडविच एंड प्लीज मेक दैट। बस 10 मिनट मैम, प्लीज आप वेट कीजिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत तुम्हारी बात। फैमिली स्टफ क्या करें, तुम लोगों की फैमिली नहीं है ना अभी।